नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हुए हरियाणा के अंदर चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि आज अभी हरियाणा के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा YouTube चैनल चुनाव अपडेट। आपको चुनाव अपडेट के अंदर हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कोई भी लेटेस्ट खबर आती है इस चैनल पर प्रदान करवाई जाती है। बात करें सर्वप्रथम बात करेंगे अम्बाला जिले से। अम्बाला जिले से बात करने से पहले कहूँगा वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। इस बार हरियाणा के अंदर लगभग सभी पार्टियां पूरे जोर से लगी हुई है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है। क्या बीजेपी गठबंधन लगाएगा इस बार बाजी, या कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन लगा सकता है बाजी, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर इस ओपिनियन पोल ने सबकी नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि इस बार लगभग और 36 सीटों के ऊपर बड़ा बदलाव देखा गया है। यानी कि हरियाणा चुनाव के अंदर इस बार बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है और हरियाणा के अंदर अंबाला जिले से ये हमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले सर्वे की बात करें तो पहले सर्वे में हमने जो सर्वे किया था 4 या 6 दिन पहले का 6 दिन पहले का सर्वे था, जिसके अंदर अम्बाला 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना ही थी, तो आईएनसी के खाते में 2 और जेजेपी के खाते में 2। पर अब फिलहाल की बात करें तो फिलहाल के सर्वे के अंदर बदलाव देखा गया है कि सर्वे के अंदर बीजेपी के खाते में इस बार 0 सीट जाने की संभावना है। अम्बाला जिले के अंदर जेजेपी के खाते में 2 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अम्बाला जिले से बड़ा उलटफेर देखने को मिल गया है हमें, और क्योंकि अम्बाला जिले के अंदर लगभग 4 सीटों के अंदर ये हमने बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें करनाल क्षेत्र की। करनाल क्षेत्र के अंदर, करनाल जिले के अंदर पिछली बार 5 सीटों के अंदर बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 3, जेजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट थी। पर इस बार बीजेपी और आईएनसी के खाते में 2 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि करनाल जिले के अंदर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है लगभग पूरी 5 सीटों के अंदर। यानी कि करनाल जिले के अंदर इस बार बीजेपी व कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। जेजेपी और अन्य के खाते में ज्यादा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पिछली बार 4 सीटों के ऊपर बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते में 3 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना थी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर इस बार बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अन्य के अंदर इनेलो की सीट है, इनेलो के अंदर भी 1 सीट जाने की संभावना है। यानी कि चारों ही पार्टियों के अंदर 1-1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर अचानक से यह बड़ा उलटफेर सर्वे हुआ है, यह हमारी खुद का निजी सर्वे बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के बाद बात करें कैथल जिले की। पिछली बार कैथल जिले के अंदर 4 सीटों के अंदर बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट। इस बार कैथल जिले के अंदर क्या उलटफेर देखने को मिला, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। इस बार जेजेपी व बीजेपी के खाते में कोई भी बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है कैथल जिले के अंदर। इस बार सेम यही सर्वे देखने को मिला है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है कैथल जिले के अंदर। कैथल जिले के बाद बात करें जींद जिले। जींद जिले के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल चुका है। जींद जिले के अंदर पिछली बार 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना ही थी। पर इस बार बड़ा उलटफेर होने के बाद जेजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूरा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जींद जिले के अंदर। यानी कि जींद जिले के अंदर एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अचानक से यह सर्वे के अंदर बदलाव देखा गया है। क्या लगता है यह बदलाव आपके अनुसार बिल्कुल सही है? क्या अन्य के खाते में इस बार 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है जींद जिले के अंदर? कमेंट में बताइएगा क्या। और इसके बाद बात करेंगे झज्जर जिले की। झज्जर जिले के अंदर बात करने से पहले कहूंगा कि कुल जिला झज्जर के अंदर 5 सीट थी। पिछली बार बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना थी, तो जेजेपी के खाते में 1 सीट। और यहाँ बदलाव देखकर क्या सीट देखने को मिल सकती है, जेजेपी के खाते में कितनी सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है झज्जर जिले के अंदर इस सर्वे के अनुसार? यानी कि झज्जर जिले के अंदर इस बार 2 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, 2 ही कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दी है। यानी कि यहाँ पर आईएनसी यानी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद बात करें दादरी जिले की। दादरी जिले के अंदर 2 सीट है। दोनों सीटों के अंदर क्या उलटफेर देखने को मिला है। यानी कि दादरी जिले के अंदर 2 सीट है, 2 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है पिछले सर्वे के अनुसार। और इस सर्वे के अनुसार दोनों की दोनों सीट इस बार हमारी जेजेपी को जाने की इस संभावना दिखाई दे रही है। लगभग कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका
देखने को मिल सकता है? जेजेपी के खाते में इस बार कांग्रेस के हरियाणा के अंदर ज़्यादा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लगभग यह वीडियो हमारे 5 मिनट की हो चुकी है, लगभग ये वीडियो हमारे 10 मिनट की होने वाली है। गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर यानी कि गुरुग्राम जिले के अंदर 4 सीटें, 4 में से बीजेपी के खाते में 1, पिछले सर्वे के अनुसार, इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में 3, क्या यानी कि पिछले सर्वे के अनुसार 1 व 3 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिला है? क्या गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिला है? तो हमारे अनुसार गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर। इसके बाद आता है पलवल जिले के अंदर 3 सीट है। पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 1, जेजेपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है पिछले सर्वे के अनुसार। पर इस सर्वे के अनुसार बात करें तो पलवल जिले के अंदर 2 सीट बीजेपी के खाते में की जगह इस बार 2 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आईएनसी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि पलवल जिले के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पलवल जिले के बाद बात करेंगे पंचकुला जिले की। पंचकुला जिले से बात करने से पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पंचकुला जिले के अंदर 2 सीट है, 2 में से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट आईएनसी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही थी पिछले सर्वे के अनुसार। पर इस सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट, यानी कि यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, यानी कि एक बार फिर पंचकुला जिले के अंदर लगेगा कांग्रेस को बड़ा झटका। इस सर्वे के अनुसार, पिछले सर्वे के अनुसार दोनों ही पार्टियों की सीटों के बराबर देखे जा रहे थे, यानी कि 50-50 दोनों ही सीटें प्राप्त कर रही थी। इसके बाद बात करते हैं पानीपत जिले की, यानी कि पानीपत जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में, और पिछले सर्वे के अनुसार जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही थी। पर इस नए सर्वे के अनुसार बात करें तो पानीपत जिले के अंदर 4 में से 2 सीट बीजेपी, 1 सीट जेजेपी और 1 सीट आईएनसी की, यानी कि कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिल रहा है पानीपत जिले के अंदर, यानी कि पानीपत जिले के अंदर दोनों ही सीटों के अंदर बड़ा सर्वे देखने को मिला है, यानी कि सेम सर्वे देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1 और जेजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि फतेहाबाद जिले के अंदर दोनों ही सीटों के अंदर, यानी दोनों ही पार्टियों के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, यानी कि एक सीट का बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हरियाणा भिवानी जिले के अंदर बात करेंगे। हरियाणा भिवानी जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, पिछले सर्वे के अनुसार आईएनसी के खाते में 3 सीट पिछले सर्वे के अनुसार। पर इस सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी को इस बार यहां पर कोई बड़ा झटका देखने को नहीं मिल रहा है। 1 सीट के ऊपर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है, तो यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। जेजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है भिवानी के अंदर। इसके बाद बात करें महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते में 2, जेजेपी के खाते में 1 सीट पिछले सर्वे के अनुसार। और इस सर्वे के अनुसार बात करें तो कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। बीजेपी की सीट है जो जेजेपी के खाते में, यानी कि 2 सीट आईएनसी, 2 सीट जेजेपी के खाते में, यानी कि कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। बीजेपी और जेजेपी के बीच में थोड़ा सा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। आपके अनुसार क्या एक बार फिर बड़ा सर्वे देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। महेंद्रगढ़ जिले के बाद बात करेंगे फरीदाबाद जिले की। फरीदाबाद जिले के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 3, जेजेपी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। नए सर्वे के अनुसार बात करें तो फरीदाबाद के अंदर बीजेपी के खाते में 2 सीट, आईएनसी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट। और तो नए सर्वे के अनुसार जो 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है वो हमारे बीजेपी के खाते में, यानी कि बीजेपी के खाते में 3 और आईएनसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है इस नए सर्वे के अनुसार। फरीदाबाद जिले के बाद बात करेंगे मेवात जिले के अंदर 3 सीट है। पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी
आईएनसी के खाते में 2 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट। और ये नया सर्वे है उसके अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीट, आईएनसी के खाते में 3 सीट, यानी कि मेवात जिले के अंदर 3 सीट आईएनसी के खाते में जाने की संभावना, यानी कि कांग्रेस के पास जा सकती है तीनों की तीनों सीट मेवात जिले के अंदर। यानी कि मेवात जिले के अंदर अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और इसके बाद आता है यमुनानगर, यानी कि यमुनानगर के अंदर पिछले चुनाव के पिछले सर्वे के अनुसार बताएं तो कुल सीट थी 4, बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते यानी कांग्रेस के खाते में 2, जेजेपी के खाते में 1। और इस सर्वे के अनुसार बात करें तो वो यमुनानगर के अंदर 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी का सुपड़ा साफ यानी कि आईएनसी के खाते में 0 सीट। बड़ा झटका, पिछली बार 2 सीट सर्वे के अंदर दिखाई दे रही तो इस बार 0 सीट। जेजेपी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही, यानी कि यमुनानगर जिले के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है अचानक से। अभी के सर्वे के अनुसार यमुनानगर के बाद बात करेंगे रेवाड़ी की, यानी कि रेवाड़ी के अंदर पिछले सर्वे के अनुसार 3 सीट थी, 3 में से 2 बीजेपी 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही थी। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, 1 सीट जेजेपी 2 सीट कांग्रेस, यानी कि अचानक से बीजेपी को लगा बड़ा झटका देखने को मिला, बड़ा उलटफेर, यानी कि रेवाड़ी जिले के अंदर अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आपके अनुसार बताइएगा कि आने वाले दिनों में किसकी सरकार बन सकती है, कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, आप कमेंट में बताइएगा। रोहतक जिला, यानी कि इसके बाद हमारे पास पहुंचा है रोहतक जिला। रोहतक जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से रोहतक जिले के अंदर बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 पिछले सर्वे के अनुसार, यानी कि रोहतक जिले के अंदर कुल मिलाकर सीट है 4 में से इस बार कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है 2 सीट नए सर्वे के अनुसार। ये 2 सीट बीजेपी के खाते में, यानी कि दोनों ही सीट दोनों ही पार्टियों के खाते में 50-50 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है रोहतक जिले के अंदर नए सर्वे के अनुसार। आपको क्या लगता है, क्या यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? इसके बाद बात करेंगे सरसा जिले की। सरसा जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते में 3 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना थी, पर इस नए सर्वे के अनुसार बदल दिए सभी के रुख, यानी कि इस नए सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट, यानी कि अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है सरसा जिले के अंदर। यानी कि सरसा जिले के अंदर जेजेपी की सरकार बनने की ज्यादा संभावना है, यानी कि बीजेपी के 2 सीट तो जेजेपी की 2 सीट जाने की संभावना, कांग्रेस की 1 सीट इस नए सर्वे के अनुसार। सरसा के बाद बात करेंगे सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले के अंदर 6 सीट है, पिछले सर्वे के अनुसार 2 सीट बीजेपी, 3 सीट आईएनसी, 1 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही थी, पर इस नए सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले के अंदर बीजेपी के खाते में 3 सीट, आईएनसी के खाते में यानी कि कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अचानक से जेजेपी के खाते से सीट गिरने की संभावना दिखाई दे रही है सोनीपत जिले के अंदर। सोनीपत जिले के बाद बात करेंगे हम हिसार जिले की। हिसार जिले के अंदर 7 सीट है, 7 में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या हिसार जिले के अंदर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? सॉरी, हिसार जिले के अंदर थोड़ी सी गलती हुई, नए सर्वे के अंदर हिसार जिले के अंदर 7 सीट है, 7 में से नए सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 3, आईएनसी के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी को लेकर हिसार जिले के अंदर यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीट प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है? हरियाणा के अंदर कुल सीटों की बात करें तो 90 सीट है, 90 सीटों के अंदर से अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लगभग पूरी सीटों के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी की नींद उठा के रख दी है इस सर्वे के अनुसार। यह सर्वे हमारा खुद का निजी सर्वे, पिछले सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी की ज्यादा सीट निकलने की संभावना थी, यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में ज्यादा सीट जा रही थी, तो इस बार हमारे कांग्रेस के गठबंधन के खाते में बहुत ज्यादा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लगभग हमारे वीडियो को वो पूरा होने के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।